नमस्कार, शाम के 7 बजने को आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो म्हारो राजस्थान। 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें। संवेदना पर संग्राम, साइबर ठगी का वीआईपी टूल, बहन बनी जल्लाद, सड़क पर लाई मौत, राजस्थान में मंकी पॉक्स की दहशत, पाकिस्तान से आई जानलेवा बीमारी, निकाली तीज की शाही सवारी। तो ये 7 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज म्हारो राजस्थान में हम नजर डालेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट पर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों में डूबने से हुई लोगों की मौत पर ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सीएम के ट्वीट पर टकरा गए बीजेपी कांग्रेस के नेता। बीजेपी नेताओं ने साधा गहलोत पर निशाना। कांग्रेस नेताओं ने भी किया बीजेपी पर पलटवार। सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट से शुरू हुई सियासत की पूरी बात जानने से पहले प्रदेश में हुई डूबने से मौत की घटनाओं पर सीएम गहलोत का ये ट्वीट देखिए। सीएम ने प्रदेश के कई जिलों में दर्जनों लोगों की डूबकर हुई मौत के बाद ट्वीट कर लिखा था। श्रीगंगानगर में रामसिंहपुर क्षेत्र के उदासर गांव में खेत में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता और परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करें। वहीं सीएम ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फलोदी जोधपुर के बेतंती कला गांव के तालाब में डूबने से 2 युवकों श्री रमतुल्लाह और श्री अकरम की मृत्यु दुखद है। मैं ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवारों को हिम्मत देने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैं पुनः प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि बारिश के मौसम में हर संभव सावधानी बरतें। छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फिर क्या था, सीएम के इन दोनों ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता हमलावर हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। पूनिया ने लिखा कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं और यदि ये सत्य है तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पराकाष्ठा भी। लगे हाथों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट कर गहलोत पर तंज कसते हुए लिखा, गहलोत जी ने एक जैसी 2 दुर्घटनाओं पर एक में सांत्वना दी और दूसरे में शोक संवेदना के साथ मुआवजा। कांग्रेसियों को यही सेक्युलरिज्म लगता है। राजस्थान में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। वहीं सीएम गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं के हमलावर होते ही कांग्रेस नेता भी फ्रंट फुट पर आ गए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहलोत का बचाव करते हुए बीजेपी नेताओं को 2023 में औकात पता चलने की बात कह दी। उनको ये खुद को पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आज तक बीजेपी, हमने 5 बड़ी रैलियां कर दी, एक रैली नहीं कर पाई। बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाई। बीजेपी का घमंड वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावद में 3रे नंबर पर आई और वो इलाज इनका आपको आज कह रहा हूं 2023 के चुनाव में होगा। इधर ट्वीट पर तल्ख अंदाज में टिप्पणी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर भेदभाव बरतने की बात कहते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। 2 घटनाएं 2 दिन पहले हुई। एक रामसिंह नगर में, गंगानगर के अंदर 5 बच्चे डिग्गी में डूबकर मरे। एक फलोदी की घटना, उसमें तालाब में रहमतुल्ला और उनके एक साथी डूब के उनकी काल कलवित हुए। दुखद घटनाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं प्रकट की। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, दोनों परिवारों के लिए की। पर सहायता अकाल राहता कोष से सिर्फ एक परिवार को, एक को ही क्यों? वहीं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी ने बीजेपी पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत को सभी धर्म मजहब के लिए संवेदनशील बताया।
राजस्थान के अंदर गत दिनों के अंदर अतिवृष्टि के कारण या अन्य किसी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को हमने जहां पे खोया, माननीय मुख्यमंत्री ने उनके साथ में संवेदनाएं व्यक्त की, परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया है और हर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है जो बीमित व्यक्ति है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी अकाल मौतों पे तुच्छ राजनीति नहीं करें। लगे हाथों इस ट्विटर वार में बीजेपी नेता अमित मालवीय भी कूद पड़े और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। एक दिन राजस्थान में 2 दुखद घटनाएं। एक परिवार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल संवेदना से ग्रसित था। उन्होंने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। शोकाकुल परिवार की हिम्मत भी बढ़ाई, मगर दूसरे परिवार के लिए मात्र सांत्वना। मुआवजा धर्म देखकर ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश की दोनों पार्टियों ने राजनीति का अग्रेसिव मोड ऑन कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ट्वीट के रूप में बीजेपी को एक नया सियासी मुद्दा मिल गया है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 2 मौत की घटनाओं के ट्वीट में भेदभाव या लिपिक त्रुटि से समाज में भेदभाव फैल रहा है। देखिए, या तो उनके सोशल मीडिया जो देखते हैं उनको अपडेट नहीं है, लेकिन 2 घटनाएं हुई। एक में उन्होंने चिरंजीवी योजना के जरिए बीमा की घोषणा की, दूसरी श्री गंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की थी, जहां 5 बच्चे डूब के मरे। उनके बारे में मुआवजे का जिक्र नहीं था। अब यदि ये केवल लिपिकीय त्रुटि है तो बात अलग है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के स्तर पर इतनी बड़ी त्रुटि होना और इसमें जो भ्रम पैदा होता है वो निश्चित रूप से समाज में एक तरीके का भ्रम पैदा करता है। तो वो स्पष्ट करना चाहिए कि सबको एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के बिरला सभागार, जहां पर बजट घोषणाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन कर रहे हैं। इतना बड़ा फैसला कर दिया नौजवानों के लिए। 22 साल बाद वो क्या करेगा और कोई जवाब नहीं। धमकी दे दी नौजवानों को, अगर पुलिस केस बन गया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बेचारे घर बैठ गए। तो मन में आग लगी हुई लोगों की। पार्लियामेंट में चलती नहीं है, ना डिस्कशन होता है, ना जीएसटी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ना आपके अग्निपथ पर। अब अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर हो या ये जो नाम देते हैं मोदी जी, ये तो आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी क्या कहते हैं ये करामात है, नए नए नाम जोड़ने की, अपना सबका साथ सबका विकास और क्या क्या नाम देते हैं वो फहरिस्त, वो उन्हीं को मुबारक हो। यही बात कहता हुआ निकम है बातें, पर मैं समझता हूँ सुविधा बैठे हुए हो, बहुत बातें हो गई। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमारे बजट को 2 बातें, आपने हमारे बजट को नंबर 1, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में आपका हवाला करूं, हमारे बजट को आपने क्रेडिबिलिटी प्रदान की है, विश्वास किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और नंबर 2, उस बजट को आप जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को लाभ कैसे मिले सुनिश्चित करेंगे, ये काम आप भागीदार निभाएंगे, उसके लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।